मौसम के अपडेट के साथ तो ठंड का डबल डोज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। जहां एक और मध्य प्रदेश बर्फीली हवा से कांप चुका है, तो छत्तीसगढ़ में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 11 ऐसे शहर हैं जहां पर पारा 20 डिग्री से नीचे रहा। कहीं कहीं पर तो 5 डिग्री, 4 डिग्री, 3 डिग्री, सोचिए आप इतना टेम्परेचर हिल स्टेशन पर रहता है। इसके साथ ही कोहरा और कोल्ड वेव लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर रहा है। कोहरे ने कई सारी ट्रेनें रोक दी, रफ्तार थम चुकी है। अगले 2 से 3 दिन इसी तरह का मौसम रहने वाला है। चलिए बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। सरगुजा बिलासपुर में घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। रायपुर की बात करें तो कई जगहों पर बूंदाबांदी के आसार। सोचिए आप, एक तो इतनी ठंड, ऊपर से अगर बूंदाबांदी होती है तो तापमान में कितनी गिरावट आएगी और लोगों को कितना ज्यादा ठंड का एहसास होगा। ये मौसम जो दो मौसम का कॉम्बिनेशन होगा अगर आने वाले समय में, तो इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर होगा। इसलिए बंसल न्यूज अपने दर्शकों से यही अपील करता है कि इस प्रचंड ठंड में, खासकर अगर आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं या बड़े बुजुर्ग हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठंडी हवा में जाने से बचिए। ये देखिए आप, कोहरे की तस्वीरें आपके सामने। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ठंड का ट्रिपल अटैक इसीलिए, एक तो देखिए टेम्परेचर में गिरावट, कोहरा और कोल्ड वेव। ये पेंड्रा, देवालपुर और लखनादौन की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देखिए पेंड्रा में कोहरे के चलते प्रकृति काफी खूबसूरत नजर आ रही है। लोग इस खूबसूरत पर्यावरण का दीदार करने पहुंच रहे हैं। तो वहीं देवालपुर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कोहरे के चलते लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्मा गर्म चाय का लुत्फ उठा रहे हैं। लखनादौन में भी आप देखिए विजिबिलिटी एकदम जीरो आपको नजर आ रही होगी। तो ऐसे में लोग फिलहाल तो घर में छिपे हैं, लेकिन ये वाहनों को आप देख सकते हैं कि रफ्तार कितनी कम हो चुकी है। तो देखिए मौसम का क्या कुछ अपडेट है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं, जो कि आपको लाइव अपडेट देंगे, तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह का मौसम है। भोपाल से सूरज शर्मा जुड़ चुके हैं, जबलपुर से सोनल पांडे, रायपुर से गौरव शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सूरज आपके पास आऊंगी, भोपाल में किस तरह का मौसम है, किस तरह से कोहरे की और शीतलहर की मार यहां पर लोगों को सहनी पड़ रही है और कब तक ऐसा मौसम रहेगा? देखिए इस वक्त मैं खास तौर से हिल स्टेशन पर हूँ। ये कह सकता हूँ कि जिस तरीके से झीलों की नगरी भोपाल है, लेकिन फिलहाल हिल स्टेशन जैसे हालात बने हुए, चारों तरफ आपको फॉग ही फॉग नजर आएगा। जो गाड़ियां हैं उनके हेडलाइट जलाकर लोग निकल रहे हैं, विजिबिलिटी काफी कम है और सुबह का वक्त है तो बड़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं। अब देखिए ये पहला मौका है, हमने देखा पहले दिन शनिवार के दिन ये स्थिति थी, उसके बाद धीरे धीरे आज संडे है तो कल भी दिन भर कोहरा रहा और आज भी सुबह से आप देखिए कोहरे के साथ साथ जो ठंडी हवा है वो यहाँ पर चलती नजर आ रही है और वैसे ही जो लोग हैं वो इसका लुफ्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए बड़ी संख्या में लोग सुबह सुबह वॉक करते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये बड़ी झील जो आपको नजर आ रही है, शायद इसके आमतौर पर आप देखते हैं तो झील का पानी और झील के उस तरफ खूबसूरत पहाड़ी जिस पर आर्च ब्रिज बना हुआ है, बोट क्लब का नजारा नजर आता है, आपको वन विहार दिखाई देता है। लेकिन देखिए अब आपकी आंखों से ये सब कुछ ओझल हो चुका है, क्योंकि अब धुंध और कोहरा ही आपको नजर आएगा। जिस तरीके से हमने देखा कि अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं हैं उसके चलते कहीं न कहीं जो धूल के कण हैं, नमी वाले कण हैं, वो जमीन से बहुत नीचे हैं और यही कारण है कि उन कणों ने ये धुंध कोहरा जैसे हालात बना दिए हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये भोपाल की है, लेकिन जिस तरीके के हालात है, आप देखिए ठंडी हवाएं भी सुबह से चल रही हैं, जिससे तापमान भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। विजिबिलिटी काफी कम है और आप देखिए पेड़ पौधे हों, पक्षी हों, सब एक शांत और ठंडी शीतल हवा के साथ बहते हुए नजर आए। तो फिलहाल मौसम बहुत खूबसूरत है, हिल स्टेशन जैसा हालात भोपाल के हैं, चारों तरफ कोहरा धुंध है, हल्की डिम लाइट में, वाहनों की लाइट में लोग निकल रहे हैं, बेहद खूबसूरत मौसम है, जिसके कारण अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं हैं वो मध्य प्रदेश में इन दोनों जारी है। माना जा रहा है 2 से 4 दिन तक लगातार मध्य प्रदेश में कई जगह ऐसे हैं जो कोहरे की चादर रहेंगे। बिल्कुल, यानी लोगों को अब किसी हिल स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। भोपाल में ही इतनी खूबसूरत आप देख सकते हैं कि वादियां, तालाब नजर आ रहे हैं कि लोग सुबह सुबह इसी का लुत्फ उठाने बड़ा तालाब पहुंच चुके हैं। बहरहाल अब चलते हैं रायपुर, हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला रायपुर से लाइव जुड़े हुए हैं। गौरव, आपके पीछे भी मैं देख सकती हूँ कि काफी घना कोहरा है, किस तरह का मौसम है और लोग कितना उत्साहित है, क्योंकि खासकर आज रविवार का दिन है तो ऐसे में लोग मौसम का लुत्फ उठाने घरों से बाहर निकलते हैं।
जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर समेत समूचे छत्तीसगढ़ में जनवरी माह में ठंड का जो असर है वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था पिछले दिनों शीतलहर को लेकर, उसमें अभी थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है और पश्चिमी विक्षोभ जो बना है उसके चलते प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदला है और सरगुजा और बिलासपुर संभाग में खास तौर पर घने कोहरे के लिए अलर्ट भी दिया। और जिस तरीके से हम तस्वीर दिखा रहे हैं पेंड्रा रोड की, वहां पर कहीं ना कहीं एक साफ है कि जो कोहरा है उससे लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ राजधानी के बूढ़ा तालाब में, जहां पर आप देख सकती हैं कि एक मनोरम दृश्य जो है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। हल्की धुंध यहाँ पर नजर आ रही है और उस धुंध के बीच में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति वो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। सुबह का वक्त है और आज नया साल का चौथा दिन होने के चलते लोग जो है वो अलग अलग तरीके से अपने नए साल का जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। और मौसम विभाग की यदि माने तो अभी ठीक इसी तरीके का मौसम रहेगा और तापमान में जो न्यूनतम तापमान है उसके दिन और रात के तापमान में जो है 3 से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होगी और वो बढ़ोतरी देखने को भी मिल रही है। खासतौर पर सरगुजा संभाग की यदि हम बात करें तो सरगुजा संभाग में अंबिकापुर का तापमान जो है वो 8.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आने वाले 3-4 दिनों में एक बार फिर से जो है प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी जो है वो दर्ज की जा सकती है। मतलब 2 से 3 दिन बाद एक बार फिर से प्रदेश की जनता को जो है वो कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। हालांकि जो बदली छाई हुई है उसके चलते थोड़ी सी राहत यहाँ पर प्रदेश की जनता को मिलती नजर आ रही है। लोग ज्यादा गर्म कपड़ा ना पहनकर नॉर्मल डेज में जैसे चलते हैं वैसा बाहर आ रहे हैं, लेकिन बार बार मौसम के उतार चढ़ाव के चलते लोगों के स्वास्थ्य में भी सीधा असर यहाँ पर पड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल, काफी सावधान रहने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जिन्हें काफी ज्यादा सांस की बीमारी होती है। ये मौसम काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि उनके लिए अच्छा साबित नहीं होता। संस्कार धानी चलते हैं, हमारी सहयोगी सोनल हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है जबलपुर से। सोनल, जबलपुर में किस तरह का मौसम है, किस तरह से लोग इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, क्या कुछ परेशानी और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर ठंड से बचने के लिए? जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि बीते एक दिन पहले से ही जबलपुर का भी मौसम न्यूनतम से कम नजर आ रहा है। ये कहा जा सकता है कि जो सामान्य तापमान उसका होता है उससे 2-3 डिग्री कम टेम्परेचर नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सुबह से ही संसाधनी जबलपुर में कोहरे की जो छटा है वो नजर आती है। कोहरे की छटा की वजह से आम जीवन भी अस्त व्यस्त नजर आता है। तो लोग घर से सुबह बहुत जल्दी निकल जाते हैं, वो देश से निकलना। इस वक्त मौजूद है जबलपुर के स्टेडियम ग्राउंड के आसपास। स्टेडियम ग्राउंड में जहां अमूमन सुबह से ही लोगों की यहाँ भीड़ लग जाती है, मॉर्निंग वॉकर्स आते हैं, लोग खेलने के लिए आते हैं, लेकिन स्टेडियम होने के बावजूद ठंड का असर देखने के कारण यहाँ पे लोग बहुत देर से ही निकलना शुरू करते हैं और ठंड से बचने के लिए लोग अपने गर्म कपड़े का इस्तेमाल लगातार कर रहे हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिन इसी तरीके से मौसम का असर देखने को मिलेगा। और इस कोहरे की वजह से, क्योंकि लगा हुआ नर्मदा है, नर्मदा जी है और नर्मदा जी के कारण यहाँ पे कोहरे की और घटा देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से जो विजिबिलिटी है वो कम देखने को मिल रही है। तमाम जगहों पर जो ट्रक है, ट्रक चालक ट्रक को खड़ा कर देते हैं, कोहरा थोड़ा सा कम होने के बाद में भी वहां से निकलना शुरू करता है। लगातार यातायात विभाग भी लोगों को समझाइश दे रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट की चीजें ज्यादा बढ़ने को देखने को मिलती है और जिसकी वजह से लगातार लोगों को समझाइश दे रहे हैं। डॉक्टर भी लगातार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि ठंड से बचाव किया जाए, क्योंकि नगर निगम भी लगातार लोगों को अलाव की व्यवस्था कर रहा है। अगर अलाव जहां भी नहीं जलता है तो रैन बसेरा में हीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। जो लोग रोड पे रुके रहते हैं, जो लोग रोड पे सोते हैं, उनको रैन बसेरा में ले जाकर के शिफ्ट किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है संस्कार धानी जबलपुर में भी आगे आने वाले 2-3 दिनों तक भी ऐसा ही असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ठंड तेज है और ठंड से बचने के लिए लोग चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी ठंड जो है बिल्कुल अपने अपने अलग उपाय निकाल रहे हैं, लेकिन ये मौसम काफी ज्यादा सुहावना भी होता है तो कई सारे लोगों को पसंद भी आता है। शुक्रिया आप तीनों का ही जुड़ने के लिए और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।